विदर्भ न्यूज में सभी प्रेक्षकों का स्वागत है। हमने इसके पहले के एपिसोड में धारनी नगर पंचायत के चुनाव को लेकर अध्यक्ष और नगर सेवक को लेकर चर्चा की थी और अब धीरे धीरे जो चुनाव की गर्मी है वो बहुत तेज हो गई है और यूं समझ लीजिए कि अध्यक्ष को लेकर नगर सेवक तो रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष को लेकर रस्सी खेच यानी सभी पक्षों के अंदर कभी इस पक्ष का पल्ला भारी होता है तो कभी इस पक्ष का पल्ला भारी होता है। अब समय पर यानी अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, यूं समझ लीजिए कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए कि सभी पक्ष अपना अपना पत्ता नगर अध्यक्ष को लेकर खोलने वाले हैं और वो किसके पाले में जाकर बैठता है नगर अध्यक्ष का पद, किसके पाले में जाके पक्ष वो पत्ता फेंकती है और इसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच है सुलेमान जी मेमन। सुलेमान जी मेमन, आपको क्या लगता है ये नगर अध्यक्ष की जो अभी रस्सी खेच शुरू है, कभी इस पक्ष को लेकर कभी उस पक्ष को लेकर, और हमें अभी दिखाई दे रहा है कि पक्ष में यानी यहाँ तक के भाजपा पक्ष में ये जो अभी जो प्रवेश का जो सिलसिला शुरू है इसको लेकर आपको क्या लगता है? ये चुनावी यानी जो था माहौल हमने देखा सकील भाई के पहले भाजपा के अंदर कई यानी दिग्गजों ने प्रवेश किया, लेकिन कल जो सुनील चौतमल की जो प्रवेश हुआ यानी एक मास्टर स्ट्रोक जो हम बोलते हैं राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है, ये एक बहुत अच्छा भाजपा के लिए मैंने पहले इससे पहले बताया था आपको कि भाजपा के लिए यानी अच्छे सर्वमान्य उम्मीदवार चेहरे में जैसा गिने जा रहे थे वो, और भाजपा के प्रवेश के बाद में एक दमदार एंट्री हो गई भाजपा में। तो फिलहाल जो हम देख रहे थे कि चुनाव के जो समीकरण बन रहे थे, हलचलें जो हो रही थी, तो उसमें भाजपा के अंदर कई दिग्गजों ने प्रवेश किया है। अब ये ऐसी सिचुएशन अन्य राजकीय दलों में नहीं है। अब कुछ चंद घंटे रह गए जो फॉर्म भरने के, नामांकन दाखिल करने के। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन दिग्गज और किस किस रूप में यानी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करते या अपक्ष के रूप में नामांकन दाखिल करते। ये भी बस चंद घंटों में हमको ये पूरी प्रक्रिया पूरी जो है वो हमारे बीच में होंगी, जनता के बीच में होंगी, मतदाता के बीच में होंगी। ये एक ऐसा समीकरण। सुलेमान जी, एक बात बताइए कि इसके पहले की विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा पक्ष को लेकर एक चीज हमने देखी थी, वो बहुत दिलचस्प रही थी और पूरे मतदार संघ को सोचने पर मजबूर कर दी थी। उसमें था केवलराम काळे का चुनाव के ठीक पहले प्रवेश करना। तो केवलराम काळे जी ने जब चुनाव अपने भाजपा में प्रवेश लिए तब अटकलें लग रही थी कि भाई टिकट मिलती नहीं मिलती नहीं मिलती, यानी ये समझ लीजिए अभी जो अपने इसमें दिख रहा है नगर पंचायत में जो दिखाई दे रहा है ठीक इसी तरीके से, लेकिन बस जैसे चुनाव जाहिर हुए और बस यूं समझ लीजिए कि बस नामांकन दाखिल करना है तो वैसी खबर आई कि केवलराम काळे को टिकट मिल गई। तो क्या अभी ऐसा लगता नहीं कि ये जो सुनील चौतमल ने जो एकदम समय पर एंट्री करी है तो कहीं भाजपा उनको लेकर भी याद रहूंगा? हमने पहली चर्चा के अंदर ही कहा था कि विधानसभा की पुनरावृत्ति ये एक नगर पंचायत चुनाव में हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो आपका कहना भी जायज है, ऐसा भी समीकरण बन सकता है भाजपा के लिए, क्योंकि अब प्रवेश तो हो चुका है। बराबर है, तो पुनरावृत्ति भी हो सकती है। सुलेमान जी, सुनील जी चौतमल जो है इन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया है, ये बात तो ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं कि ये कुछ अलग टाइप की राजनीति हो सकती, लेकिन हम ये भी देखना पड़ेगा हमको कि क्षमा चौक से जो कि एक कट्टर भाजपाई है, अनुभव भी है और काफी लंबा यानी समझ लीजिए कि भाजपा के साथ में है बराबर। उसके बाद विवेक नवलाखे और उसके बाद में अभी उसके कुछ ही दिनों पहले अर्पण माली जी ने जो प्रवेश लिया था, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये तीन लोग भी रेस में बने हुए। बिल्कुल जी। और भाजपा जो है वो किस टाइप से कैसा अपना निर्णय ले सकती है? भाजपा देखिए, हम कई सालों से देखते आ रहे हैं चुनाव का जब माहौल होता है तो एक राष्ट्रीय लेवल की राजनीति भाजपा में हम देखते आ रहे हैं। जो पार्टी वरिष्ठ स्तर पर जो रहती पार्टी वो अपने जो निर्णय देती है वो उनके लिए सर्वोपरि होता है। अब रहा सवाल के आपके बोलने के मुताबिक मैं बताना चाहूंगा शकील भाई, आपको लग रहा होगा कि जो तीन अर्पण मालवी है समाजी चौक से, उसके बाद में विवेक नवलाखे, तो ऐसा आपको लगता होगा कि भाई ये भी रेस में है? बिल्कुल सही है, ये रेस में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नाराजगी की सुर आएंगे। एक अच्छी सोच है बीजेपी की कि भाई जिसका मतलब पार्टी निर्णय देंगी
तो उस उम्मीदवार के लिए तो काम सबसे लगभग करना पड़ता है। अच्छा सुलेमान जी, एक बात बताइए कि अभी ये हम लोग भाजपा को लेकर तो हम हमारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी पटेल जो है ये एक लंबी राजनीति के लंबे रेस के घोड़े बराबर, और उनको काफी एक लंबा अनुभव भी है, और उन्होंने भी अभी तक के मतलब अपने पत्ते नहीं खोले नगर अध्यक्ष को लेकर। नगर सेवक का तो चल रहा है, कभी कोई ये प्रभाग से करेगा या वो प्रभाग से, नाम आ रहे हमारे जनता के सामने भी नाम आ रहा है, मतदाताओं के सामने भी नाम आ रहा है उनका लगभग सही हो जाएगा। लेकिन नगर अध्यक्ष को लेकर जो इस बार की जो चुनाव हुए डायरेक्ट चुनाव, तो इसमें बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। ऐसा लगता है सुलेमान जी की राजकुमार जी पटेल जो है इन्होंने अभी तक के अपने अध्यक्ष को लेकर, नगर अध्यक्ष को लेकर पत्ते नहीं खोले। तो ऐसा आपको लगता नहीं है कि भाजपा के नगर अध्यक्ष का डिक्लेयर होने के बाद में वो अपना कोई पत्ता फेंके? बिल्कुल ऐसा लगता है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। कांग्रेस के अंदर भी लंबी रेस है नगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और नगर सेवकों की भी एक अच्छी उनके पास लिस्ट है। सवाल यह है कि राजकुमार पटेल को एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है, वो इस चीज राजकारण की जो है चुनाव की बहुत काफी अच्छी अहमियत भी देते हैं और समझते भी है। तो कहीं ना कहीं शकील भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दावपेच के बाद राजकुमार का भी एक दावपेच हमको देखने को मिलेगा, और इसमें चुनाव तो घमासान होंगे, दिलचस्प होंगे, रोमांचक होंगे, इसकी भी एक मजा हमको चुनाव में देखने को मिले। बिल्कुल सही सुलेमान जी। मेमन ये बताइए कि धारनी में जो मतदाता की संख्या है वो 13,000 के आसपास है, और 13,000 के आसपास होने के बाद यहाँ पर जो घमासान हमें देखने को मिलेंगे, यानी नगर सेवक को लेकर, नगर अध्यक्ष को लेकर, तो नगर अध्यक्ष को लेकर जो हम भाजपा और कांग्रेस को लेकर तो चर्चा कर ही रहे, लेकिन इसी बीच हमें एक चीज और देखना पड़ेगा सुलेमान जी कि ये जो अपक्ष है और तीसरी अगाड़ी और जो पार्टियां है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, शिवसेना के दोनों घटक, दोनों दल, दोनों जो पार्टियां शिवसेना की उभाटा और ये शिंदे राष्ट्रवादी के दोनों गुट है, उसके बाद में एमआईएम है और युवा स्वाभिमान है, समाजवादी, ये लोग भी अपने नगर सेवक और नगर अध्यक्ष का चेहरा देने वाली है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि धारनी के अंदर ये जो होने वाला है, ये अपक्ष और ये जो तीसरा जो दल है, तीसरे घटक दल है, ये लोग किसी तरीके का खेल बिगाड़ सकते हैं? जैसा जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो भाजपा है, जो कांग्रेस है, ये अपने जब भाजपा की तरफ से जब पत्ता खोला जाएगा नगर अध्यक्ष का, जब राजकुमार पटेल की ओर से कांग्रेस का गेम होगा, तो ये जो निर्दलीय है, अपक्ष है, इसके अलावा जो अन्य गठ है, जो अन्य राष्ट्रीय दल है, तो ये भी अब ऐसे माहौल में अपना उम्मीदवार ऐसा सामने लाएंगे कि जिससे कि इनका गणित बिगड़े। बराबर। ये तो हर बार हम चुनाव में देख ही रहे कि जब चुनाव होते हैं तो ये माहौल ऐसा बना ही जाता है, तो इससे तो अच्छा वोट डिवाइड करने का भी एक खेल फंडा होगा ना, चल सकता है, क्या जहाँ पे लगे हैं कि भाजपा इस प्रभाग के अंदर अध्यक्ष को लेकर ये वोट का ज्यादा वो करने वाली है, तो वहां पर एक कांग्रेस एक आदि उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, ऐसा कांग्रेस भी कर सकती है, दोनों दल की ये तो रहता ही है, चुनाव का माहौल जो रहता है बराबर इसी तरह से रहता है। कुल मिलाकर धारनी की जो चुनाव है इस बार के नगर पंचायत के चुनाव काफी लंबे समय के बाद हो रहे हैं, और बहुत अच्छा और बहुत रोमांचक, और एक यूं समझ लीजिए कि एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव हो गए कि जिसके बारे में लोग सालों साल चर्चा करते रहेंगे। बराबर। तो हमने ये आपके सामने नगर पंचायत को लेकर चर्चा की है, और इसके बाद हम विदर्भ न्यूज के माध्यम से उम्मीदवारों को भी लेकर आएंगे, नगर अध्यक्ष की रेस में जो चेहरे आ जाएंगे उनको भी आप लोगों के सामने लाएंगे, शहर की जनता है, मतदाताओं में भी हम बने रहवाएंगे। तो आप विदर्भ न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि विजिलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, विजिलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।